चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं शैतान? 2 मिनट रिकैप करवा देते हैं। डाटा हैंडलिंग पढ़ रहे हैं। डाटा हैंडलिंग में क्या करते हैं बाबू, जैसे आपको काव्या बोलेगे, आपके मैंने प्रिंसिपल बोलेंगे बाबू कि अपने क्लास से बाबू है ना जितने सारे बच्चे हैं उसका हाइट लिख के लाओ। मैंने आपके क्लास में मान लो बाबू कि 50 बच्चा है, अब 50 बच्चे का क्या करो, हाइट लिख के आओ। तो कोई मेरा कितना होगा, 5 फीट लंबा होगा, कोई 4 फीट का होगा, कोई 3 फीट का होगा, कोई 6 फीट का होगा, है ना, कोई 2 फीट का होगा, है ना बाबू। 1 फीट का तो नहीं है, 2 फीट का भी नहीं होगा बाबू। मान लो कोई 4 फीट है, कोई 3 फीट है, कोई 5 फीट है ना। तो इस तरह से जो डाटा रिप्रेजेंट करोगे, हाँ बाबू, इस तरह से जो डाटा को रिप्रेजेंट करोगे, है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाटा हैंडलिंग कहते हैं ना, है ना। जैसे बाबू आपसे कोई बोल दे बाबू, है ना, म्यूट करो काव्य बाबू, काव्य म्यूट कीजिए बाबू बैकग्राउंड में, ठीक है ना। हाँ, मतलब बाबू कोई भी चीज बाबू, है ना, जैसे बाबू आपके स्कूल वाले टीचर कह दे कि अपने क्लास में जाओ और सारे बच्चे से क्या करो, एज पूछ के आओ। तो कोई आपके क्लास में 10 साल का होगा, कोई 11 साल का होगा, कोई 8 साल का होगा, कोई 9 साल का होगा, कोई फिर 10 साल का होगा, है ना। बहुत सारे बच्चे बाबू 12 साल के होंगे, कोई 13 साल को, है ना। तो ये जो डाटा लिख रही हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं, डाटा हैंडलिंग कहते हैं ना। मतलब बाबू आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा और उसको क्या करना रहता है, अरेंज करना रहता है ना, अरेंज करना, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ना। ये सब कल हम लोग सारा कवर कर रहे हैं ना, ठीक है। और उसके बाद बाबू एक क्लास जिसका छूट गया कल वाला वीडियो देख लेगा, है ना। आज हमको क्या पढ़ना है बाबू, टैली मार्क, इसका क्या आगे बताएंगे ना। तो ये सब डाटा को बाबू हम लोग लिखेंगे कैसे सर। जैसे मान लो इसमें 5 कितना बार आ गया, एक बार, 2 बार 5 आ गया, तो 5 कितना बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट बाबू जैसे 4 कितना टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 बार आ रहा है, तो 4 कितना टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। तो ये जितना टाइम्स रिपीट हो रहा, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ना। 4 2 बार आ गया, 5 3 बार है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ना। तो जो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे उसी का नाम रख दिया गया, ड्रा दिया गया, है ना, ड्रा दिया गया, उसी को क्या कह दिया गया, टैली मार्क कर दिया, है ना, टैली मार्क कर दिया, है ना। अब टैली मार्क को लिखेंगे कैसे सर, शांति से पढ़ना बाबू। कोई डाउट है? अच्छा डाउट है तो बाद में कीजिएगा, है ना। टैली मार्क को लिखेंगे कैसे सर, तो इसका लिखने का तरीका होता है। अगर 1 है तो टैली मार्क को क्या देना, 1 पाई ड्रा करना। मन से पढ़ो कब्या, फिर लिख रहे शैतान, इधर देखे कब्या, लिखने में काम बिजी हो जी। अगर 1 है तो कितना पाई दोगे टैली मार्क में, शांति समझना, 1 पाई देना। अगर 2 हमको लिखना है, 2 लिखना है, तो टैली मार्क में कितना 2 में दोगे, 2 पाई करोगे। 3 लिखना है, शांति समझना, 3 लिखना है तो 3 पाई दोगे, 1 2 3 पाई दोगे, है ना, 3 पाई दोगे, ठीक। 4 लिखना तो टैली मार्क में कितना, 4 पाई दोगे, है ना, ठीक। रोमन के जैसा 5 लिखना, तो टैली मार्क में कैसे लिखोगे 5, ये तो 4 दे देना, 5 लिखना रहेगा तो कैसे करना, 1 से इधर टेढ़ा बनाना है, आप हाँ, टेढ़ा बना दिए गलती से। बहुत पीटेंगे शैतान स्वर, क्या? ठीक है। अगर हमको टैली मार्क में वो 5 लिखना, 5 लिखना तो कैसे लिखेंगे सर, शांति से समझो। 5 लिखना तो हम लोग क्या देंगे, 5 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, है ना। अब इसको क्या करो, ये 4 है, 5वां ऐसे एक लाइन बना दो। तो ये क्या टैली मार्क में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 रिप्रेजेंट कर रहा है ना, 5 को रिप्रेजेंट कर, ठीक। सर लेकिन वो अगर तो नीचे से स्टार्ट होता है ना। बाबू इधर से भी दे सकते हो, शांति से समझो, इधर से भी दे सकते हो, या बाबू आप लोग के बुक में इधर भी दे सर सकते हो। कोई भी साइड में से हम दे सकते हैं। अच्छा ठीक है, इधर भी दे सकते हो बाबू, या आप इसको इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सही है ना, ठीक। अगर टैली मार्क में 6 लिखना, टैली मार्क में है ना 6 लिखना, 6 कैसे लिखेंगे, तो ये तो 5 है सर, 5 पहले प्लस क्या कर, अच्छा ठीक है सर, तनुसंत है, ये तो कितना है सर, ये तो 4 हो गया, यहाँ से कैसे कर दोगे, 5 हो गया, तो ये 5 है, एक कर दोगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मन से पढ़ना का भी 7 है, तो 7 हम लोग टैली मार्क में कैसे लिखेंगे सर, पहले 5 लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 5 लिखेंगे, तो 5 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 हो गया, 4 हो गया, 4 टैली मार्क में हम लोग पूरे तक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, ठीक। 5 में क्या करेंगे, ये 5 हो गया, ठीक। हमको 7 लिखना है, तो 1 लाइन 2 लाइन और दे दो, बीच में गैप कर, तो ये आपका क्या हो गया, 7 हो गया। तो इस तरह से लिखा हुआ रहता है ना, तो इसको पढ़ना आसान होता है ना, 5 2 7, है ना। मान लो टैली मार्क में 8 लिखना, तो 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये 5 हो गया, ठीक है। 1 2 सर 100 5, लिखना होगा तो सर। अरे सर सांद्रा ने बताएंगे नहीं बाबू, ठीक। नेक्स्ट बाबू टैली मार्क में 9 लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, पहले 5 लिखेंगे, ये 5 हो गया सर, 5 हो गया, है ना, 4 पाई प्लस 1 स्लाइंट लाइन, है ना, इंक्लाइन,
और 9 लिखना है, तो 1 2 3 4, ये 5 + 4 कितना 9 हो गया। 10 लिखना रहेगा, तो 5 लिखो, 5 अब 5 5 5 कितना 10 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, टैली मार्क में लिखते हैं ना, टैली मार्क में लिखते हैं ना। इसको इधर से कट कर सकते हो, चाहे सर इधर से भी 1 2 3 इधर से कट कर दो और 1 6 हो जाएगा। नेक्स्ट हो 1 2 3 4 इधर से कट कर दो और 7 हो जाएगा। इधर से कट कर दो, ये 5 हो गया, 1 2 3 8 हो गया। सर हमें भी लिखना सर ये और करके। हाँ बाबू, 1 2 3 4 हो गया। 10 रहेगा बाबू, तो कैसे लिखेंगे, 2 3 4 और 1 2 3 4 5, तो ऐसे लिखना। लिखिए काव्या भोली, थोड़ा थोड़ा समझ में आया काव्या बाबू? झूठ नहीं बोलना बाबू, कलम पकड़ के बच्चा झूठ नहीं बोलता मेरे यहाँ। सर हाँ बोला। सर अगर जैसे 7 लिखना है सर, तो आप तो सर उल्टा भी क्रॉस कर रहे थे, तो सर 7 में सर उल्टा भी क्रॉस करके 2 लिख सकते हैं। नहीं जी, अच्छा उल्टा नहीं, जैसे जैसे लिखा उसी तरह लिखना, 2 इधर नहीं कर सकते हैं। अच्छा सर ठीक है। सर हाँ जी। सर हाँ बाबू, बोलिए बाबू। सर मैं बोल रही हूँ मेरा वीडियो ब्लर आ रहा है, तो आप क्या स्क्रीनशॉट खींच के भेज देंगे? अच्छा भेज रहे हैं, बोलिए। बाबू काव्या बहुत मुस्कुराती हो जी, बहुत पीटेंगे बाबू, जिस दिन आएंगे उसी दिन पीटेंगे। मन से पढ़ना है, मुस्कुराना नहीं है। अनुज, सर ये जो 5 लिखे हैं सर, जो उसका बनाया है सर, वो 20 बार बना देंगे सर तो 100 हो जाएगा। हाँ बोला। सर आपका वॉइस इको हो रहा है। जल्दी लिखिए बाबू। सर मैं वाक्य फिनिश। सर डन। सर पैराग्राफ। जितना पढ़ा रहे हैं बाबू पढ़िए, ठीक है ना, धीरे धीरे सब होगा, बार ग्राफ, ये ग्राफ, वो ग्राफ। सर पाई चार्ट। सर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ज्यादा हल्ला मत करो जी। लिख ली बाबू, ऐसा वीडियो ऑन करो जी। लिख ली काव्य भोली। चलो ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब फेयर भी बनाते चलना बाबू, फेयर चेक करेंगे, अभी रफ में लिखना, उसके बाद फेयर करना है। मम्मी को बोलिएगा स्पाइरल कॉपी बाद में बात करते बाबू, है ना। 50 तक लिखवा दीजिए सर टैली में। अच्छा ठीक है, शांत रहो। नेक्स्ट बाबू, मार्कर किधर गया वो? 10 हो गया बाबू। हमको 11 लिखना है सर, कैसे लिखेंगे? इलेवन लिखना है टैली मार्क में वो, तो कैसे लिखेंगे सर? 5 5 5 5 10 1 11, है ना, ठीक होगा। 12 लिखना है, तो 12 लिखना है, तो कैसे लिखेंगे सर? 5 5 5 5 10 और 2 12, है ना। 13 लिखना है, तो 13 कैसे लिखेंगे बाबू? 5 5 का पेयर बनाओ, 5 5 5 5 10 और 3 13, 14 लिखना। तो 5 जल्दी जल्दी लिखते चलो, 1 2 3 4, जल्दी लिखते चलिए बाबू काव्या। 15 लिखना, इससे आसान कोई जिंदगी में टॉपिक है जी? 15 लिखना। 5 5 5
है ना। और करके भी देना है क्या? नहीं, एक ही चीज को बार बार नहीं परेशान होना। 16 लिखना, 17, 18, 19, 20। 5, 5, 5, 1। 17 लिखना, 5, हम मजा आ रहे हैं। 2, 5, 5, 3, 5, 5, 4, 5, डन सर। सर माय वर्क इज फिनिश। सर डन। अच्छा हल्ला मत कीजिए। अगस्त्य ड्यूक बोला। बहुत स्वान शैतान की तरह काहे बोलता है स्वान, मैंने नहीं बोला। हल्ला मत करिए। अरे हल्ला करता। सर कितना तक लिखाइएगा सर? 50 तक? नहीं बाबू हो गया बाबू, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है ना बाबू। जब भी रहेगा वो आपको, ये हम लोग का टैली मार्क है, 30 रहेगा तो इसी तरह से हम लोग करेंगे बाबू। मान लो 30 लिखना था, 1, 2, 3, 4, 20 6 बार हो जाएगा। सर टाइम वेस्ट होगा ना सर, 20, 30, 40, 50 लिखने में। लेकिन सर 100 का लिखवा दीजिए सर, 100 का। सर बाबू टाइम वेस्ट। अगस्त्य शांत है अश्लील बाबू। लिखाएंगे। लिखे जल्दी बाबू। 100 का नहीं है सर। 100 का सर अगस्त्य खुद ही लिख के देख देगा। सर मेरे को सिंपल मशीन्स पढ़ना है। अच्छा ठीक है, लिख ली काव्य भोली। जब भी बोलोगे ऐसा अनम्यूट करोगी तभी आपका साउंड आएगा। चलो ठीक है, बताओ काव्या। यस सर। अब 25 को हम लोग कैसे लिखेंगे बाबू टैली में? और सर 4 लाइन फिर क्रॉस, 4 लाइन फिर क्रॉस, फिर 4 लाइन फिर क्रॉस, 4 लाइन फिर क्रॉस, फिर से 4 लाइन फिर क्रॉस। वेरी गुड बाबू। 25 लिखना रहेगा तब। सर 6 टाइम बोल दी गलती से। बहुत पिटेंगे स्वर्ण शैतान। ये हो गया 20 हो गया, 5, 5 हो गया, 5, 10, I 15, I 20, एगो और दो, फिर 25 हो गया। मान लो 30 लिखना रहेगा तो 6 टाइम करेंगे। यस सर। पूरा समझ में आ गया, आगे पढ़िए ना। है ना, तो इस तरह से हम लोग टैली मार्क लिखेंगे। नैतिक बाबू, राजनंदिनी समझ में आ रहा है भोले? यस सर आ रहा है। नेक्स्ट बाबू, हम लोग क्या पढ़े, डाटा है नहीं पता। नेक्स्ट जो आपका बाबू, हम लोग डाटा को अरेंज करना सीखेंगे। तो नेक्स्ट है बाबू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। हम लोग डाटा को अरेंज कैसे करते हैं सर, है ना। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा दिया। हाँ फ्रीक्वेंसी बता दिया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। हम लोग डाटा को कैसे अरेंज करेंगे, तो एक डाटा को कैसे अरेंज करेंगे, तो एक टेबल बनाएंगे। क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। उसमें 1 into 1 equal to 1, 1 into 2 equal to 2 होता है। ठीक, तो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है वो 2 टाइप्स के होता है ना। देयर आर अबाउट 2 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, है ना बाबू। देयर आर अबाउट 2 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सर अभी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाएंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पहले टेबल लिखना है कि वो समझना है। लिखे 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 बाबू।
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के है ना। लिखे काव्य बोलिए, ये भी लिख लीजिए 25 30 का, ये भी लिख लीजिए, उसके बाद ये लिखिए। सर 25 और 30 सर 25 30 का लिख चुके हैं हम। लिख चुके, अच्छी बात है। वो हेडिंग दो अगला। हम लोग डाटा हैंडलिंग पढ़ रहे हैं बाबू, तो डाटा हैंडल में डाटा आपको बहुत सारा डाटा दे देगा। मान लो आपके गांव का पॉपुलेशन दे देगा और उसको अरेंज करना है ना, तो उसी को कैसे पॉपुलेशन सर कैसे एक दिन में करेंगे? उसी को बाबू हम लोग कैसे कैसे अरेंज करेंगे बाबू, है ना। तो उसी के लिए हम लोग को क्या रहता है, डाटा हैंडलिंग रहता है ना, डाटा हैंडलिंग करना रहता है कि नहीं बाबू, कि डाटा को क्या करना रहता है, अरेंज करना रहता है ना। ठीक बोला। तो हम लोग बाबू डाटा को कैसे अरेंज करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। जैसे आप लोग का टेबल पढ़ते हैं ना, 1 का टेबल, 2 का टेबल, उसी तरह से यहाँ पे क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, है ना। तो टेबल हम लोग जो टेबल बनाएंगे उसका नाम क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। तो ये कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है, 2 तरह का होता है ना, 2 तरह का होता है ना। हम LKG से पढ़ेंगे। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप का। एक होता है बाबू डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल, एक होता है भोला मेरा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल, है ना। और सेकेंड वन होता है बाबू, है ना, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। डिस्क्रीट क्या वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल है बाबू। और सेकेंड वन है बाबू कंटिन्यूअस है। क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। कंटिन्यूअस बाबू या बाबू ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। मतलब क्या सर, फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कर दो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अभी जहाँ जो हल्ला करेगा वो उधर रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। अभी तो बेटिंग में डाले थे। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बाबू, और दूसरा क्या है वो कंटिन्यूअस या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। 2 टाइप के होते हैं ना। थोड़ा सा साइड रखिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक ठीक हो। हम लोग इसमें करते क्या चीज है सर, डाटा को अरेंज करेंगे। नहीं समझ में आ रहा सर, आ जाएगा समझ में, 1 मिनट 1 मिनट। जैसे पहला बाबू डिस्क्रीट, तुरंत समझ में आ जाएगा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये क्या होता है सर, लिखिए बाबू, इंक डालते हैं। काव्या थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है बाबू, ए भोली, यस सर। तो तेज हो जाओगी ना। डिफाइन करेंगे ना। यस सर। हाँ भोली, सबसे तेज हो जाना है। सर सोलर प्लेट सिर्फ सर धूप से चार्ज होता है या फिर कहीं से भी सर, गर्मी से भी, कहीं से भी? सोलर प्लेट के लिए बाबू सनलाइट चाहिए, ठीक है ना। सर गर्मी क्यों नहीं, गर्मी से नहीं हो सकता है अगर आग जला देंगे तो? उससे नहीं होगा। वो सनलाइट में मेरा क्या रहता है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ होता है। आग में कौन सा वेवलेंथ रहेगा जी। ओके सर, थैंक यू। लाइट चाहिए, लाइट। नेक्स्ट बाबू हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पढ़ेंगे ना। ये क्या होता है सर, जैसे आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं ना। इंक जम गया। जैसे एक हम डाटा ले रहे हैं, एक क्या ले रहे हैं, डाटा ले रहे हैं, एक डाटा ले रहे हैं, एक क्या ले रहे हैं बाबू, डाटा ले रहे हैं ना, डाटा ले रहे हैं, और उसको अरेंज करना है। जैसे द नंबर ऑफ बाबू चिल्ड्रेन बाबू इन 20 फैमिली, फॉर एग्जाम्पल बाबू। जैसे द नंबर ऑफ, एग्जाम्पल नंबर 1 बाबू, द नंबर ऑफ बाबू, द नंबर ऑफ बाबू चिल्ड्रेन, द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बाबू इन 20 फैमिली। सर साइड सर।
ठीक है। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बाबू इन 20, मान लो 20 को आपको सर्वे करने के लिए है ना बाबू, आपको गवर्नमेंट सर्वे करने के लिए भेज दिया कि 20 को फैमिली में जाओ और उसमें 20 को फैमिली में कितना नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। मतलब बाबू आपको कहेगा कि 20 को परिवार के यहाँ जाइए, है ना, चाचा के यहाँ, चाची के यहाँ, मौसा के यहाँ, मौसी के यहाँ, और वहां से जाके काउंट कीजिए कि एक परिवार में कितना बच्चा है ना, दूसरे परिवार में कितना बच्चा, तीसरे परिवार में कितना बच्चा। तो ये जाके ये सर्वे करोगे है ना, जांच करोगे है ना, और जो डाटा आएगा, तो मान लो बाबू कोई बाबू परिवार ऐसा है ना, मान लो किसी परिवार के यहाँ कितना है, एक बच्चा है, किसी परिवार के यहाँ बाबू कितना हो गया, एक बच्चा हो गया, किसी परिवार के यहाँ 2 बच्चा है ना, आपको 20 को फैमिली में क्या करना, सर्वे करना। तो बहुत सारे ऐसे फैमिली होंगे जिसके यहाँ एक बच्चा होगा, बहुत सारे ऐसे फैमिली होंगे जिसके यहाँ क्या होगा, 2 बच्चा होगा, बहुत सारे ऐसे फैमिली होंगे जिसके यहाँ 3 बच्चा होगा, बहुत सारे ऐसे फैमिली होंगे जिसके यहाँ 4 बच्चा होगा, है ना, बहुत सारे में 5 बच्चा होगा, है ना। तो वही आपको दिया गया, ये 20 को फैमिली है, उसमें नंबर ऑफ चाइल्ड दिया। कुछ फैमिली ऐसे जहाँ पे एक ही बच्चा है, कुछ में 2 बच्चा है ना, इस तरह से एक सर्वे करके दिया गया ना, सर्वे करके दिया। तो मान लो बाबू जो ये सर्वे है बाबू, मान लो 1 2 3 कितना आता है बाबू राजनंदिनी, कल वाला जो डाटा लिखा है कितना कितना है बाबू, 1 1 2 3, यानी कि एरे डाटा में होगा। हाँ ये एरे, ये वाला रॉ डाटा है, कितना है बाबू, सर ये रॉ डाटा है कि एरे डाटा? इसको हम लोग रॉ डाटा में लिखेंगे, रॉ डाटा में लिखेंगे, ठीक है ना। सर 1 1 2 3 4 3 2 3 4 3 2 2 1 1 1 1 4 5 2 4 5 2 4 2 2 4 2 2 1 3 3 1 3 3 2 5। 2 5 लिखो, समझाते हैं बाबू। तो फ्रीक्वेंसी का एग्जांपल पूछ रहे हैं। नहीं जी, ये आपको एक एग्जांपल दिया होता, अरेंज द गिवन डाटा बाबू, कहेगा अरेंज द गिवन डाटा, अरेंज द गिवन डाटा बाबू इन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल। लिखो, क्वेश्चन समझाते हैं। अरेंज द गिवन डाटा इन डिस्क्रीट सर साइड प्लीज। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल। कैसे टेबल बनाएंगे सर, है ना, टेबल हम लोग कैसे बनाएंगे, लिखो बाबू, लिखो काव्य बाबू, समझाते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा। हमको बाबू जो डाटा दिया हो रहा था उसको आपको अरेंज करना रहता, तो 2 तरह से अरेंज करेंगे, एक डिस्क्रीट में एक कंटिन्यूअस। तो डिस्क्रीट में क्या होता है सर, लिखो बताते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है काव्या भोली? यस सर। हाँ चलिए, अच्छी बात, मन से लिखिए, भाई से तेज हो जाना बाबू काव्या। ओके सर। हे राजनंदिनी, गप क्या कर रही जी, शैतान खाली गप करने में लगल रहती है। ये तनु वीडियो ऑन कर बाबू, तनु वीडियो बंद करके खाली डांस करते रहते, जल्दी लिखिए जी। लक्ष्मी भोली, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा बाबू? यस सर। तो ये आपको डाटा हैंडलिंग बाबू अभी से जो आपका शुरू होगा काव्या, 6 में पढ़ना है, 7 में पढ़ना है, 8 में पढ़ना है, 9 में, 10 तक के पढ़ना। तो हम लोग शुरू किए तो एक बार 10 तक के पढ़ लेंगे। लिखिए जल्दी से, समझाते हैं। सर कितना दिन तक रॉ पढ़ेगा? डाटा में आएगा? ये रॉ डाटा है, ठीक है ना, ये रॉ डाटा है। सर आंसर डाटा में आएगा कि एरे डाटा में आएगा? क्या कौन डाटा में आएगा? सर आंसर रॉ डाटा में आएगा कि एरे डाटा में? हम लोग इसको रॉ एरे नहीं करेंगे, इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ये अभी रॉ सर इसका डाटा, टेबल बनाना पड़ेगा ना? हाँ टेबल बनाएंगे। आप शांत रहो, शांति से पहले लिखने तो समझाते हैं। सर मैं बना रहा हूँ। चलो ठीक है, लिख ले बाबू, ठीक है बोलो। सर देखो शैतान, सर जल्दी करो जी, लास्ट वाला लाइन में बताइए। जल्दी लिखें। जैसे क्या कह रहा है सर,
आपको बाबू काव्या जैसे मान लो कोई बोल दिया, आपके मम्मी जाके बोल दिया कि 20 गो फैमिली के यहाँ जाओ, मैंने बगल में घर होगा ना, 20 गो घर के यहाँ जाओ और वहां पे गिन के आओ किसके यहाँ कै गो बच्चा। तो मान लो पड़ोसिया के यहाँ गई वो, तो उसके यहाँ एक बच्चा मिला, फिर दूसरे यहाँ दूसरे फैमिली के यहाँ गए तो एगो बच्चा मिला। ये टोटल काउंट करोगे ना तो ये 20 फैमिली का, ये पहला फैमिली हो गई, दूसरा फैमिली, तीसरा फैमिली, चौथा फैमिली, पांचवा फैमिली, ये टोटल डाटा करोगे तो 20 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आएगा। टोटल कितना आएगा? 20 आएगा, है ना। ठीक, तो ये बाबू 20 गो फैमिली के यहाँ बाबू चाइल्ड की क्या दिया हुआ? संख्या दे। किसी फैमिली के यहाँ 1 चाइल्ड है, किसी फैमिली के यहाँ 2 गो चाइल्ड है, किसी फैमिली के यहाँ 5 गो बच्चा है, किसी फैमिली के यहाँ 4 गो बच्चा है। अब ये डाटा बाबू जैसे तैसे, इसको रॉ डाटा कहता है। अब इसको करना बाबू अरेंज करके लिखना है ना, अरेंज करके लिखना ना। तो अरेंज में बाबू हम लोग कैसे करते हैं? 2 तरह से अरेंज करेंगे। एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? वो कोई भी नंबर बाबू, सिमिलर नंबर कितना बार रिपीट हो रहा है वही उसकी क्या कहलाते हैं? फ्रीक्वेंसी कहलाता है ना, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। तो 2 तरह से, एगो डिस्क्रीट बनाते हैं, एगो क्या बनाते हैं? कंटिन्यूअस बनाते हैं, है ना। तो कैसे टेबल कैसे बनाएंगे सर? तो इस तरह से हम लोग टेबल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं सर? इस तरह से बनाते हैं, ठीक है ना। हमको क्या बाबू? नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है ना। ठीक है बाबू, इसको इस तरह से टेबल बनाना। क्या है बाबू? नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है ना। टोटल फैमिली कितना? 20 को, है ना। ठीक, तब आप समझना है कब, तब लिखना बाबू। हम लोग क्या करें? देखो बाबू, ये कितना है सर? नंबर, किसी के पास एक गो बच्चा है, किसी के पास बाबू कितना? एक गो बच्चा, किसी के पास 2 गो। तो टेबल इस तरह से बनाएंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ चिल्ड्रेन लिखेंगे। ठीक, इधर क्या लिखेंगे? टाइली मार्क लिखेंगे, जितना चिल्ड्रेन आ रहा है उसका टाइली मार्क लिखेंगे ना। और इधर क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। मन से समझना है, ठीक। इस तरह से हम लोग एक टेबल बनाएंगे। ठीक, ठीक है। अब बाबू पहले हम लोग क्या करेंगे? एक बच्चा वाला कितना है? शांति से समझना। 20 गो फैमिली बाबू, तो कोई फैमिली में क्या एक ही बच्चा है ना सर। तो अब एक बच्चा वाला इसमें से काउंट करना, कितना फैमिली है जिसके पास एक बच्चा है। तो 1 फैमिली, 2 फैमिली, 3 फैमिली, 4 फैमिली, 5 फैमिली, मतलब 20 काव्या बाद में लिखेगा जी। 20 फैमिली में बाबू 5 फैमिली ऐसा है बाबू जिसके पास कितना? एक बच्चा। एक बच्चा वाला कहाँ फैमिली? 1 2 3 4 5, मतलब 20 परिवार में से 5 परिवार ऐसा है जिसके पास क्या है? एक फैमिली, एक बच्चा है। तो एक बच्चा वाला कितना फैमिली? जितना फैमिली आएगा वही उसका फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। कितना हो गया? 5 हो गया। एक बच्चा वाला क्या है? 5 होगा। अब 5 का टैली मार्क कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5, है ना। ठीक बाबू, नेक्स्ट बाबू कहेगा 2 बच्चा वाला कै गो फैमिली है। तो इस तरह से टेबल बनाएंगे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल। 2 बच्चा वाला देखो, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो। 2 बच्चा वाला कै गो फैमिली है? 6 फैमिली है। ठीक, 6 हो गया। 6 का टैली मार्क कैसे लिखेंगे? ये 5 हो गया, एक 6 हो गया, है ना। फिर 3 बच्चा वाला बाबू, 3 बच्चा वाला आपको फैमिली खोजना। तो 3 बच्चा वाला कै फैमिली? ऐसा कितना बच्चे फैमिली ऐसा जिसके पास 3 गो बच्चे हैं? 1 2 3 4। 3 फैमिली वाला कितने बच्चे हैं? 4 है। तो जितना बार रिपीट होगा, 3 बच्चा वाला 4 गो फैमिली है ना, तो जितना बार रिपीट होगा वही मेरा क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो ये क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। अब फ्रीक्वेंसी को लिखोगे कैसे? टैली मार्क में लिखते हैं ना, टैली मार्क में लिखते हैं। तो टैली मार्क अभी लिख रहा बताएं, 5 का दिस, 6 का दिस, 4 का अभी बताएं, ताजे बताएं, 4 को खाली लाइन ड्रा करो, 4 हो गया। कुछ ऐसा फैमिली हो जिसके पास 4 कुछ ऐसा फैमिली जिसके पास क्या है? 4 गो बच्चा है। तो 4 गो बच्चा वाला कै गो फैमिली है? काउंट करो, 1 2 3 3 हुआ। 4 फैमिली वाला क्या बच्चा है ना। 4 बच्चा वाला कै गो फैमिली है? 3 फैमिली है। तो 3 फैमिली हम लोग यहाँ लिखेंगे, नंबर ऑफ फैमिली यहाँ लिखेंगे। 3 का टैली मार्क कितना होगा? 1 2 3। कोई ऐसा भी बाबू जहाँ पे क्या है? 5 गो बच्चा है। तो 5 बच्चा वाला कै गो फैमिली है? 1 गो, 2 गो, 5 बच्चा वाला कै गो फैमिली? 2 गो। तो 2 गो हो गया, टैली मार्क कितना? 2। अब देखो ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। इसको टोटल काउंट करोगे तो 20 होना चाहिए। 20 फैमिली है ना, तो इसको काउंट करोगे तो 20 होना चाहिए।
अगर नहीं होता है तो गलत आंसर। 6 में 11 अब 11 अब 15 अब 15 5 कितना हो गया 20 हो गया, कितना हो गया 20 हो गया ना, टोटल 20 सर ये हो गया। वेरिफिकेशन के लिए ना। हाँ बाबू, तो इस तरह से हम लोग क्या करें, एक टेबल बना दिए, इस तरह से हमने सर। क्या किया, एक टेबल बना दिया है ना। तो यही जो टेबल बनाया इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी है सर, उसका टैलिक मार्क है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। राइट डाउन करो बाबू। Sir, my work is finished. अच्छा ठीक है, सर यानी कि कंटिन्यूअस सर अलग सर। होगा इससे। हाँ कंटिन्यूअस सर। अलग हो। का बजे सर टैली मार्क्स का जो कॉलम लिखे है ना सर, उसके नीचे सर टोटल लिख के, और फ्रीक्वेंसी वाले के नीचे वो टोटल नंबर लिखना होता है ना सर। अच्छा ठीक है, लिखें, पहले इतना सीखो ना जी, सब सिखाएंगे हम लोग। तो मैं लिख दूं सर? लिख लीजिए। सर कितना तक पढ़ाते हैं सर? 8-10 तक। सर हाँ बोलिए। आपके पास एक फोटो भेजो, वो वाला समझा दीजिएगा, नहीं समझ। सर हाँ बोलिए। सर आपने देख लिया सिलेबस? क्या देख लिए? अरे यहाँ सर रुक जाइए, सर सिलेबस आपने देख देखें थी लेकिन ध्यान नहीं है, ऐसे भेजी थी, देख लेंगे, मन से देखे नहीं है। जल्दी लिखो वो, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, जल्दी लिखे। रुक जाइए सर। इसी से रिलेटेड ना। हाँ बाबा। सर आपने 5 क्यों किया है? क्योंकि बाबू बहुत ऐसा भी फैमिली हो जिसमें 5 गो बच्चा, ये 5 बच्चा वाला कई गो फैमिली, एगो यहाँ एगो यहाँ। ओ सर रुक जाइए। सारा छोटा छोटा बच्चा ले लिख लेते। ए राजन वीडियो का बंद है जी। एग्जाम है बाबू आपका, बाबू काव्या। काव्या बोलिए। नेक्स्ट बाबू, सेकंड क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द ages of 25 students in a class सर मैं ये पहले ही बना लूं सर? 25 student in a class prepare a discrete frequency distribution. म्यूट करो, किसका म्यूट? सर पेंसिल से टेबल बनाना है? हाँ फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना, जैसे अभी बनाया उसी तरह से। सर पेंसिल से नहीं, पेन से टेबल बनाने में पेंसिल। सर ये लिखना है। हाँ इसको लिखना है, जैसे 15 है, 25 स्टूडेंट है बाबू, आप से है ना? आपके क्लास में 25 को स्टूडेंट है और उसका क्या है बाबू, एजेज है ना। तो कोई ऐसा बच्चा जो 15 साल का, कोई बच्चा सर 16 यानी साल कि का। टोटल स्टूडेंट्स तो सर 25 होगा ना? हाँ जी 17 है बाबू, लास्ट में ऐड करना है। जैसे उसी 16 तरह। के बाद दूसरे 16 के बाद क्या लिखे हैं? 14 है। सर क्वेश्चन कॉपी करना है। हाँ जी। इतना ही है सर? नहीं जी और है बाबू।
सर प्रिपेयर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगा सर, टेबल नहीं लिखे। सर बाद में लास्ट में बोल रहा हूँ सर, लास्ट में। सर लास्ट में सर, लाइन अच्छा के ठीक लास्ट है में। जी। सर हमने प्रिपेयर्ड लिख दिया सर। अरे ठीक है जी, प्रिपेयर्ड बाबू, लो रहने दो, प्रिपेयर ही करो, PARE। को बनाना 15 होगा ना सर, बना तो ठीक। सर बनाए अभी सर, ये और देंगे। नहीं जी, बना सर के लाना बनाना है। स्टार्ट करना है। बना के लाना है। बनाना है यहाँ पे सर DIY। सर, यहाँ पे बनाना है ना। हल्ला मत कीजिए, चुपचाप शांति से पहले लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 15 16 16 14 17 17 16 सर 22 ही हुआ है। 17 16 फिर 2 सर 15। कॉम्पोस्ट गॉडजिला के नाम से है सर। जी सर स्वर्ण। शैतान काहे हल्ला करता है इतना जी, सब शैतान एकदम। सर हुआ कि वहाँ ना बनाए। एक को माइक म्यूट करो। कई गो बाबू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्लास के 12 बाद क्या लिखे हैं? 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 हो गया। क्या बोले कछुआ? क्लास के बाद क्या लिखे हैं? प्रिपेयर है, क्लास है प्रिपेयर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल। जो अभी टेबल बना है उसी तरह से इसको क्या करना है, ये टेबल तैयार करना है। सर DIY। एक क्वेश्चन और लिखो बाबा। सर DIY है। हाँ बाबू, इसको बना के लाना बाबू। सर एक चीज बचा है सर। सर एक और बचा है। एक और बच गया जी। हाँ सर, 24 है। 24 है। हाँ सर। एक लिखो 15 14 और। सर पहले आप गिन लीजिए। यस सर 24 था सर, 25 हो गया। अच्छा ठीक है। सर वहाँ पे सर आपने कॉमन नहीं दिया है सर, सेकंड लाइन के लास्ट में। सर अभी बहुत टाइम है सर, एक बना ले। नहीं जी, नेक्स्ट प्रिपेयर बाबू। प्रिपेयर है फ्रीक्वेंसी टेबल, प्रिपेयर है तो भेज डिस्क्रीट, दीजिएगा सर, मुझसे नहीं लिखा पाएगा। प्रिपेयर है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल बाबू। टेबल टेबल of marks obtained सर साइड आइए। by 30 स्टूडेंट। 30 स्टूडेंट के द्वारा कितना मार्क्स ऑब्टेन किया गया? अरे किसी का यार 13 मार्क्स आया, किसी का 14 मार्क्स आया, किसी का 13 आ जाएगा, किसी का 12 आ जाएगा, किसी का किसी 14 का आ 20 जाएगा। आएगा सर, किसी का भी 20 आउट ऑफ 20 भी आएगा। 14 होगा, 15 होगा, फिर 13 होगा। सर साइड।
सर आप 30 स्टूडेंट्स कब देंगे सर? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20। सर हाँ बाबू, सर आप वहाँ पे ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स के बाद सर आउट ऑफ लिख सकते हैं सर, आउट ऑफ कितना? 30 स्टूडेंट्स है बाबू, ठीक है ना बाबू, आउट ऑफ इसी तरह से। सर कितना मार्क्स में? वो नहीं, किसी को बाबू 13 मार्क्स आ रहा है, किसी को इतना आ रहा है, ठीक है ना, उतना नहीं दिया हुआ आप लोग का। ये हो गया 21 हो गया, 17 हो गया, 12 हो गया, 11 हो गया, 10 हो गया। आउट ऑफ 15 नहीं, आउट ऑफ 15 नहीं, आउट ऑफ 20 साइड म्यूट कर जी। मैं काउंट कर रहा हूँ सर। सर साइड सर हाँ बोली, चिल्ला रही खाली। 1 2 3 4 5 6 7। नंबर पे टेबल बनाना हो तो फर्स्ट कॉलम में क्या नंबर ऑफ मार्क्स लिखना है? हाँ ये मार्क्स है, नंबर ऑफ मार्क्स लिखना है, मार्क्स लिखना है ना। और सर फर्स्ट पे नंबर ऑफ एज, राइट? हाँ नंबर ऑफ एज लिखना। कितना 30 हुआ जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सर एक और लिखे सर, वन लास्ट वन लिखेंगे 14 29 तक 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। लास्ट लिखिए एक सर, लाख। एक लास्ट लिख दीजिए। एक 12 12। इस तरह से इसका आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सर मैंने बनाना। एक क्वेश्चन डन सर, हो गया। खाने जाओ सर जी, भेजो सर, भेज दो सर, भेजो। भेजिए ना जी, बहुत हल्ला करता है यार। अब बाबू अरे बाय सर। बाय बाय बोले। सर क्लास खत्म हो गया सर। हाँ बाबू, जिसको डाटा छूट जाएगा ग्रुप में फोटो भेज कर डाल देते हैं, काव्या ग्रुप में देख सकते हो। बाय सर। बाय बाय बोली। सर थोड़ा सा मैं कॉपी कर रहा हूँ बस। गुड बाय नाइट बाय। सर। और नहीं पढ़ोगी काव्या? सर आप ही ना बोले। शैतान एक में एरिया पेरीमीटर पढ़ा रहा है। अभी मम्मी को बोलिएगा बाबू, काव्या स्पाइरल वाला कॉपी लाने। स्पाइरल कॉपी देखिए बाबू। यस यस सर। आपको नहीं बोल रहे हैं जी, काव्या बोलिए। सर शेयर यस सर। कीजिए। स्पाइरल कॉपी देखी हो? यस सर। हाँ बाबू, ये